मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सभी को जय यीशु। मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि मैं पूरे आगरा ICYM रीजनल यूथ लीडर्स को ये टॉक दे रहा हूँ बुलावा के बारे में, नहीं तो वोकेशन। आइए हम ये टॉक का शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बहुत खूबसूरत सा जीवन के बारे में एक हम वीडियो देखेंगे और फिर हम मनन चिंतन करेंगे इस टॉपिक के बारे में, वोकेशन। जय यीशु। हमने इसमें देखा कि कैसे हमारा जीवन छोटा सा है। हम सब कई सारे चीज़ करते हैं। हम एक नन्हे बालक बालिका की तरह इस पृथ्वी पर आते हैं और उसके बावजूद हम बड़े होते हैं। हम चलना सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं, नौकरी मिलता है और शादी होता है, कुछ पुरोहित बनते हैं और सबका शुरुआत और अंत एक ही होता है। और हम इसके बारे में इस पृथ्वी पर कम बात करते हैं, अनंत काल के बारे में। तो वह इसीलिए ही हमारे पास आज ये खूबसूरत सा टॉपिक हमारे ICYM आगरा रीजनल लीडर्स ने दिया है। फादर्स ने, लीडर्स ने मिलकर प्रार्थना कर कर आप लोग को कुछ बातें जो कलीसिया, पवित्र कलीसिया जो सिखाना चाहता है वो है, क्या है ये बुलावट। कई प्रकार के बुलावट है एक इंसान के जीवन में। तो आइए हम थोड़ी सी बातें इसके बारे में जानते हैं। हम सबको, हर व्यक्ति को मिशन के लिए बुलाया गया है। पवित्र बपतिस्मा द्वारा, द्वितीयकरण संस्कार द्वारा, सभी संस्कारों द्वारा पवित्र कलीसिया आपको, मेरे को एक सुसमाचार का घोषणा एक नए प्रकार से करने के लिए कलीसिया बुला रहा है। इसलिए पवित्र वचन में हम देखते हैं यूहन्ना का अध्याय 10 पद संख्या 10 में, जीसस सेड, माई पर्पस इज टू गिव लाइफ इन ऑल इट्स फुलनेस। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आए थे कि वो हमें पूरी तरीके से एक नया जीवन देना चाहते हैं। इसलिए आप में से सभी लोग, हर एक व्यक्ति चुने गए हैं प्रभु से। द ग्रेट आई एम, बिफोर एब्राहम वॉज आई एम। यही प्रभु यीशु ने आपके और मेरे रूप में, एक इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर बोला था। तो आपको प्रभु ने चुना है। हमने इंग्लिश में ये कहावत सुना होगा, गॉड डस नॉट कॉल द क्वालिफाइड बट क्वालिफाइज द कॉल्ड। आइए हम अब पुराने विधान से कुछ नौजवानों के बारे में सीखते हैं। कई प्रकार के थे, लड़के थे, लड़कियां थे, वो भी प्रभु से प्यार करते थे, पर सब ने अपनी जवानी में इस बुलावट में कई सारे शक थे, कई सारे डाउट्स, एंजाइटी सभी को हुआ। आइए हम पहले मूसा के बारे में देखते हैं। पवित्र वचन एक्सोडस चैप्टर 3 पद संख्या 10 से 4 और पद संख्या 17 में हम देखते हैं, मूसा पिता परमेश्वर से बोल रहा है कि मैं तुतलाता हूं, आई एम नॉट इलोक्वेंट, मैं बोल नहीं सकता, और तुम मेरे को बोल रहे हो कि मैं इस्राएल जनों का लीडर बनूं। फिर हम देखते हैं गिदियोन को, जिसका सोसाइटी में कोई स्टैंडिंग नहीं था। हम देखते हैं जूड के किताब में अध्याय 6 पद संख्या 11 से 16 में वी सी गिडियोन हैड नो स्टैंडिंग इन द सोसाइटी। वो बोल रहे, प्रभु मेरे परिवार का तो बहुत ही कोई अच्छा नाम नहीं है, कैसे मैं
तेरा कार्य करूंगा। पर प्रभु मूसा को चुनता है, प्रभु गिदियोन को चुनता है। ऐसे हम देखते हैं एस्तर के बारे में, नवमी के बारे में। सिर्फ लड़कों को नहीं चुना, लड़कियों को भी प्रभु ने चुना। और जब उन्होंने अपने बुलावट को कंफर्म किया, उन्होंने प्रभु का कार्य किया और वो हिस्ट्री मेकर्स बने इस पृथ्वी पर। उन्होंने एक महान कार्य किया। फिर हम देखते हैं यिर्मयाह के बारे में। यिर्मयाह के अध्याय 1 पद संख्या 4 से 10 में हम देखते हैं एक नौजवान को जब प्रभु ने बुलाया। ये मुझे बहुत पसंद है। वो बोलता है, प्रभु मैं नौजवान हूँ, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो केवल एक नौजवान हूँ, मैं कैसे करूँगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ, जब मुझे पुरोहितगण, बिशपगण, सिस्टरगण, लोक धर्मी लोग बुलाते हैं सुसमाचार का घोषणा करने के लिए, करिश्माई नवीनीकरण के बारे में, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। फादर, मैं पहले सिर्फ नौजवानों को मैं साधना देता था, आजकल के डेट में सेमिनरी में दे चुका हूँ, रिट्रीट्स और सिस्टर लोग के लिए दे चुका हूँ, कैंडिडेट्स के लिए दे चुका हूँ, पुरोहितों के लिए दे चुका हूँ, नौजवानों के लिए दे चुका हूँ, बच्चों के लिए दे चुका हूँ, बुजुर्गों के लिए दे चुका हूँ। तब जब मेरे को प्रभु मिशन में आगे बढ़ा रहा था, तो मैंने भी ये पूछा, यार मैं तो एक नौजवान हूँ, मेरे को क्यों बुला रहे हो। यहाँ तक कि मुझे शादी का जो विवाह संस्कार का जो क्लासेस होता है उसमें भी बुलाया। मैंने बोला अभी मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं तो अभी भी यूथ हूँ, शादी के बाद आएंगे अगर प्रभु ने उसमें बुलाया है। तो प्रभु अगर आपको बुलाता है तो प्रभु अवश्य आपको एक दर्शन देगा, एक इच्छा देगा, और आप उसके अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो आप इस दुनिया में एक ऐसा कार्य करोगे कि पूरा दुनिया पवित्र आत्मा के आग से जल जाएगा, नहीं तो पवित्र आत्मा के आग से बरसेगा। इसलिए संत तेरेस ऑफ लिजियोक्स ने बोला था कि इफ़ यू रियली डू द विल ऑफ गॉड और इफ़ यू रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ गॉड यू विल सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। तो आपका बुलावा आपका वोकेशन है। तो मैंने जैसे कि बोला कि हम सब मिशन के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हमारे सबसे पहले संत पिता पत्रुस ने अपने चिट्ठी में लिखा, 2 पत्रुस अध्याय 1 पद संख्या 10 में लिखा, Therefore, brothers and sisters, be all the more eager to confirm your call and election, for if you do this, you will never stumble. आइए भाइयों बहनों, जोर लाकर हम कोशिश करें कि हमारा बुलावा क्या है, हमें किस चीज के लिए चुना गया है। अगर आप ये जान लोगे, तुम कभी भी फिर गिड़गिड़ाओगे नहीं, तुतलाओगे नहीं, तुम प्रभु का योजना इस पृथ्वी पर पूरा करोगे। हम सब इंडिस्पेंसिबल है, वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे। आपको शायद से सच्चाई किसी ने बोला नहीं होगा, मैं भी मरूंगा। हम सबका ये जो खूबसूरती है, दाढ़ी, बाल, शर्ट, सब ऐसी पैक कर कर हम सबको एक दिन दफनाया जाएगा। हम इस पृथ्वी पर कुछ समय के लिए, उसमें हमें प्रभु का बुलावा जानना है। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वयं हम सबको याद दिलाया, यूहन्ना के अध्याय 15 पद संख्या 16 में, यू डिड नॉट चूज मी, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। बट आई चोज यू एंड आई अपॉइंटेड यू टू गो एंड बेयर फ्रूट दैट विल लास्ट। मैंने तुम्हें अपॉइंट किया कि तुम फल उत्पन्न करो, ऐसा फल जो अनंत काल तक रहे। तो ये जो बुलावा है, क्या ये एक प्रोफेशन है? मैं जैसे मेरा बुलावा है कि टू बी ए लाइफ टाइम मिशनरी, प्रभु के सुसमाचार के घोषणा में लगाऊं, गीत के द्वारा, वचन के द्वारा, साधनाओं के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के द्वारा, लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा। क्या एक प्रोफेशन है? नहीं। फिर दोबारा हम जो भी कर रहे हैं, दैट इज अ कॉल टू मिशन। पवित्र कलीसिया क्या सिखाता है, आइए हम देखते हैं। वैटिकन काउंसिल 2 में हम देख रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट है मिशनरी एक्टिविटी, उसमें देख रहे हैं कि द चर्च ऑन अर्थ इज बाय हर नेचर मिशनरी सिंस अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द फादर शी हैज एज हर ओरिजिन द मिशन ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। सो टू बी एंगेज्ड इन मिशनरी इवेंजलिज्म इज द ग्रेटेस्ट एंड होलीस्ट ड्यूटी ऑफ द चर्च। तो इसलिए हम देखते हैं मार्कुस के अध्याय 16 पद संख्या 15 से 18 में प्रभु ने बोला कि सारे संसार के कोने कोने में जाओ और सुसमाचार का घोषणा करो।
जो प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे वो ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे बपतिस्मा ग्रहण करेंगे, एक दूसरे को बपतिस्मा देंगे, वो जो पुरोहित कर सकते हैं और हम लोग कर सकते हैं बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, जो कि संत पिता पोप फ्रांसिस बोल रहे हैं। आप प्रार्थना कर सकते हो और पवित्र आत्मा का वरदानों, फलों और चंगाई और छुटकारा के लिए हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। पर जो बैप्टिज्म है, जो सैक्रामेंट ऑफ द बैप्टिज्म, ओनली दैट इज गिवन, दैट पावर इज गिवन टू द प्रीस्ट इन द चर्च। पर बाकी बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, यू कैन बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट ऑल द पीपल इन फायर एंड इन स्पिरिट। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है हम दूसरों को दे सकते हैं, बांट सकते हैं। और प्रभु ने फिर याद दिलाया पद संख्या 16, 17, 18 में कि वो ये चमत्कार, जो मेरे में विश्वास करेंगे वो ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वो विष पिएंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। वो सांपों को हाथों में उठा लेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो आपको और मेरे को ये चमत्कार करना है। इसलिए एक पवित्र कलीसिया बोलता है, चर्च बाय नेचर इज मिशनरी। संत पिता पोप फ्रांसिस कहते हैं कि ये मेरा सिर्फ काम नहीं है, कुछ पुरोहितों का सिर्फ काम नहीं है, सभी, हर एक प्रत्येक व्यक्ति का काम है। इसलिए हमने एक और बार अंग्रेजी में कहावत सुना है, गॉड डज नॉट आस्क योर एबिलिटी बट योर अवेलेबिलिटी। हम अभी सब इंडियन कैथोलिक यूथ मूवमेंट के भाग है, तो गॉड डज नॉट वांट योर एबिलिटी। प्रभु को नहीं चाहिए आपका एबिलिटी कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो, लीडर हो, पर क्या आप कलीसिया के लिए अवेलेबल हो, क्या आप अवेलेबल हो? प्रभु वो चाहता है। आइए हम थोड़ा सा और अब गहराई में जाते हैं। मैंने इस टॉक के लिए तकरीबन 3 हफ्ते प्रिपेयर किया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इसके बारे में टॉक दे रहा हूँ। तो एक जाने माने हस्ती थे, संत थे, जो कि डॉक्टर ऑफ द चर्च, फादर ऑफ द चर्च, डॉक्टर ऑफ द चर्च उनको बोलते हैं, संत थॉमस एक्विनस। उन्होंने एक बहुत ही गहरा थियोलॉजिकल डॉक्यूमेंट लिखा है जिसको बोलते हैं सुम्मा थियोलॉजी। तो उसमें वो सभी नौजवानों को, सभी कलीसिया के विश्वासियों को उसमें ये याद दिला रहे कैसे तुम इस बुलावे को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हो। तो उन्होंने ये बोला, A beautiful life consists of 3 elements. एक सुंदर सा जीवन 3 प्रमुख चीजों से भरा हुआ है। ध्यान से सुनना। फर्स्ट इज consonantia, और नहीं तो उसको और सिंपलर वर्ड्स में समझ सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है ये? व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी? मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, मैंने मास्टर्स तक किया, तो उसमें एक चिल्ड्रंस लिटरेचर के एक बहुत ही प्रमुख राइटर थे जिनका नाम है डॉक्टर सूस। शायद से आप लोगों ने पढ़ा होगा। उनके एक बहुत ही फेमस किताब है जिसमें उन्होंने लिखा ओ द प्लेसेस यू विल गो। तो उसमें उन्होंने किताब के एंड में कार्टून वगैरह के द्वारा वो प्रस्तुत करते, बहुत ही सुनहरा बुक है, आप समय मिलेगा तो पढ़ना। उसमें लिखा लाइफ इज अ बैलेंसिंग एक्ट एंड ऑफ द डे। तो आप जो भी चीज़ कर रहे हो, अगर आप शादी में गुजरे हो, अगर आप पुरोहित बन रहे हो, अगर आप सिस्टर बन रहे हो, धर्म बहन बन रहे हो, धर्म भाई बन रहे हो, सिंगल रहना चाहते हो, क्या सब कुछ प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है? क्या आपको महसूस हो रहा है कि सब कुछ प्रोपोर्शनली इट इज़ इक्वल, इट इज़ गिविंग मी सम सॉर्ट ऑफ जॉय, सम सॉर्ट ऑफ पीस, एक शुद्ध आनंद आ रहा है, एक शांति का अनुभव हो रहा है? So that is what this consonantia is all about. दूसरा चीज, एक सुंदर से जीवन के लिए दूसरा प्रमुख चीज, ध्यान से सुनना, क्लैरिtas. That means clarity और radiance. Clarity, जो आप करने जा रहे हो जीवन में, क्या उसमें आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है? क्या आपको आपके आसपास के लोग जैसे कि माता पिता, दोस्त, क्या उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? And then there is a grace, radiance. The Bible tells, look unto me and you will be radiant. So एक ऐसा अनुकंपा, एक ऐसा आनंद जो आपको देखकर, आपके बुलावे को देखकर आपके आसपास के लोग उसका अनुभव कर पा रहे हैं। अब मैं इसमें एक एग्जाम्पल दूंगा। जब मैं टीचर था, अध्यापक था, जब मेरे को मिशनरी के लिए प्रभु ने बुलाया कि उत्तर भारत के नौजवानों को सुसमाचार का प्रचार करना है, भारत में कुछ करना है हमें। मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे परिवार से हूँ, पर जब ये आया तो मुश्किल था। मुझे याद है मैंने अपने पिताजी से बोला, मैं रो पड़ा डाइनिंग टेबल में बैठ के, और पिताजी ने एकदम से बोला,
बेटा मैं प्रभु के बुलावे और तेरे जीवन में उसके बीच में मैं नहीं आ सकता, अगर प्रभु का बुलावा ये है, गो हेड। इंस्टेंटली सेड। मम्मी ऑल्सो सपोर्टेड, सिस्टर्स ऑल्सो सपोर्टेड। एंड ये जीवन आसान नहीं है मैं पैसे के पीछे नहीं हूँ, पर मुश्किल जीवन है। इस जवानी में सब छोड़कर खुदा का काम करना मुश्किल है। तो अभी मैं कैथलिक करिश्माई नवीनीकरण के द्वारा Y4C का नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर हूँ और तकरीबन 6 देश जा चुका हूँ। 50 से ज़्यादा धर्म प्रांत में सुसमाचार का घोषणा किया है, लॉकडाउन से पहले तक। लॉकडाउन के बाद तकरीबन ऑनलाइन 200 से अधिकतम रिट्रीट्स सबको दिया है। सो एक क्लैरिटी आपको मिलेगा, एक रेडियंस आपको आसपास के लोग को अनुभव होगा अगर आपने सही में ये बुलावे को जानने का कोशिश किया। सो तीसरा चीज़ संत थॉमस एक्विनस जी सिखाते हैं कि इंटीग्रिटास इन इंग्लिश वी कॉल इट इंटीग्रिटी एंड होलनेस। जो आप कर रहे हो वो सच्चाई से भरा होगा, वो पूर्णता से भरा होगा। समझ रहे हो? सच्चाई से, मतलब आप फेकअप नहीं कर रहे। जैसे हम बोलते हैं ना, यार तुझे बनाया तू बनने के लिए, आप में से किसी को नहीं बनाया मेरे जैसे बनने के लिए, आप में से कोई नहीं दिखता मेरी तरह। तो आपको ये सच्चाई जानना पड़ेगा, आप ये जैसा इस पृथ्वी पर किसी को नहीं बनाया आज तक, पिता परमेश्वर ने। आप मेरे से प्रेरणा ले सकते हो, फादर जी से प्रेरणा ले सकते हो, पर आपके जैसा किसी को नहीं बनाया। तो आपको वो कार्य, वो पर्पस आपको प्रार्थना में, पवित्र वचन द्वारा, पवित्र संस्कार को बार बार भाग लेकर, आपको स्पिरिचुअल डायरेक्शन द्वारा आपको जानना है कि प्रभु तूने मुझे किस लिए बनाया, मैं क्या करूं। क्या मैं क्रिकेटर बनूं, क्या मैं पुरोहित बनूं, क्या मैं साइंटिस्ट बनूं, डॉक्टर बनूं, पॉलिटिशियन बनूं, प्रधानमंत्री बनूं, फैशन डिज़ाइनर बनूं, मुझे नहीं पता। तू जो चाहता है वो मेरे जीवन में हो, वो जानना है। तो वो जो है उसमें हमें सच्चा बनना है, सच्चाई से भरा होना चाहिए। इट शुड बी फिल्ड विथ होलनेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड कन्फर्म योर कॉलिंग। अब दूसरे, ये संत थॉमस एक्विनस तकरीबन 11वीं-12वीं सदी के एक संत थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने ये सुम्मा थियोलॉजी दिया है। उसमें वो इवन कामोटीपक चित्र, हस्त मैथुन व्यवहार वगैरह के बारे में भी उनके ज़माने के हिसाब से वो बता रहे हैं। मैं उन सब पे आऊँगा। अब हम जानते हैं एक और कलीसिया के एक और गुरु, एक और संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला। इनको हम भूल नहीं सकते, हमारे जेसुइट फादर लोग जो इनके शिष्य थे। तो अब ये इनके किताब में स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, ये एक पवित्र आत्मा का वरदान है, करिश्माई वरदान है, जो कि पौलुस कोरिन्थियों के अध्याय में हमें सिखा रहा है। सो उसमें हम देखते हैं विवेचना, आत्माओं का विवेचना। ये क्या है? डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स इज अ प्रोसेस बाय विच वी एग्जामिन the movements we experience within ourselves and in others. ऐसे कुछ फीलिंग्स जो हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे अंदर और दूसरों में, उसका एक समझ, उसको बोलते हैं हम आत्मा में विवेचना। ठीक है, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स। अब संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला जी सिखाते हैं कैसे आप कर सकते हो। आपको स्टडी करना पड़ेगा 2 चीज़ें, वो है कॉन्सोलेशन, स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन और स्पिरिचुअल डेसोलेशन। क्या है ये स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन? क्या है? उनके किताब जो स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, पैराग्राफ नंबर 316 से 317 में हम देख रहे हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सोलेशन इज एन इंटीरियर मूवमेंट, फीलिंग्स, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। तो आपको स्टडी करना पड़ेगा, आपका फीलिंग्स कैसे हो रहा है, जैसे अगर आप पुरोहित बनोगे तो कैसे आपको महसूस हो रहा है, आपके इमोशंस कैसे फील हो रहा है, और आपके सेंटिमेंट्स कैसे है। सो स्पिरिचुअल consolation is an interior movement that leads you to a deeper and more total attachment to God and a greater detachment from all that is not of God. And there is kind of an experience of inner freedom, and in profound peace and joy you experience God's Spirit in your life, God's voice you can hear. So एक ऐसा चीज़ है जिससे आप दुनियादारी से अलग हो रहे हो, ठीक है, और प्रभु से जुड़ रहे हो। कोई भी बुलावा हो, 4 बुलावा है। विवाह का संस्कार जो सबसे ज़्यादा कलीसिया में
विवाहित होंगे और बच्चे होंगे तभी हमारे पास पुरोहित आएंगे, धर्म बहन आएंगे, धर्म भाई आएंगे, सिंगल्स आएंगे, ठीक है। सो पुरोहित शादीशुदा, विवाह का संस्कार, फिर पुरोहित बनना एक दूसरा बुलावा है। तीसरा बुलावा है धर्म बहन या धर्म भाई बनना, रिलीजियस सिस्टर्स और रिलीजियस ब्रदर्स। चौथा बुलावा है कॉन्सेक्रेटेड सिंगल्स, नहीं तो सिंगल्स। ये 4 बुलावा के बारे में कलीसिया सिखा रहा है। तो इसके बारे में आपको पता करना है कि क्या आप एक अच्छा हर चीज़ के बारे में सोचना है, और स्ट्रगल है, निरंतर स्ट्रगल है, और यू हैव टू रियली सर्च, ओनली गॉड विल लेट यू नो, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअल डेजोलेशन, वही पैराग्राफ में बता रहे हैं। स्पिरिचुअल डेजोलेशन इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ द कंसोलेशन, नेमली इट इज एन इनर मूवमेंट, अगेन फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स। इसको आपको स्टडी करना है। दैट डिटैचेस अस फ्रॉम गॉड एंड इंक्रीसिंगली अटैचेस अस टू द सेल्फ एंड अदर थिंग्स एंड अल्टीमेटली लीड्स अस टू ईवल। सो डेसोलेशन ऐसा है जो हमें प्रभु से डिटैच कर देता है, और हमें खुद के बारे में हम सोचते रहते हैं, यार मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, खुद के बारे में चिंतित होना, जो संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला जी सिखा रहे हैं, जो कि शैतानी के, जो हमें शैतान की ओर लेकर जाता है। तो जो भी वोकेशन है, अगर वो आपको प्रभु की ओर खींच रहा है, तो वो एक कंसोलेशन आप अनुभव करोगे, और आपको समझ आएगा, हाँ कुछ समय में, लाइक 3 महीना 6 महीने में आपको समझ आएगा, अच्छा मेरे को शादी के लिए बनाया है, मेरे को पुरोहित बनने के लिए बनाया है, मुझे धर्म बहन बनने के लिए बनाया है। सो इसको हम हमेशा सोचना है, वो एक आंतरिक शांति, जो भी आप कर रहे हो उसमें एक आंतरिक शांति होगा। जैसे मैं अभी सुसमाचार का घोषणा कर रहा हूँ, मैं 27 सितंबर 2009 के मध्य रात्रि में बच्चों का साधना, करिश्माई नवीनीकरण के कुछ नौजवानों ने मेरे को एक साधना दिया, उसमें मैंने प्रभु यीशु को व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया। मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, लीडरशिप का वरदान मिला, गीत लिखने का वरदान मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का वरदान मिला, इतने सारे दर्शन देखने का वरदान मिला, चंगाई प्रार्थना करने का वरदान मिला। तो ये सब उसके बाद हुआ, पवित्र आत्मा ने चप्पड़ फाड़ के दिया। सो बुलावा में हमको अभी भी मुझे वो शांति का अनुभव में मैं खड़ा होकर आपको ये घोषणा कर रहा हूँ, इस बुलावे के बारे में, वोकेशन के बारे में सेशन ले रहा हूँ, तो उसका अनुभव आपको होना पड़ेगा। इसलिए संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला ने ये बोला था, द फर्स्ट टेम्पटेशन इज रिचेस। अब शैतान के बारे में थोड़ा जानते हैं। द फर्स्ट टेम्पटेशन इज रिचेस, द सेकेंड ऑनर्स, द थर्ड प्राइड, एंड बाय दीज 3 degrees Satan often leads us to all other vices. So ये 3 चीज़ें हमें समझना पड़ेगा। जब हम एक डिसीजन ले रहे हैं, हमें समझना पड़ेगा what is the value of Christ और what is the strategy of Satan. प्रभु यीशु का वैल्यू है, सबसे पहला वैल्यू है, सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है कि वी शुड लिव अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी बोलो तो यानी कि बहुत पैसा नहीं रखना, पर आप एक लैविश लाइफ नहीं जीना, आपके पास जो भी है वो दूसरों के सेवा में लगाए रखना। वो जो बीआटीट्यूड है, ब्लेस्ड आर द पुअर इन द स्पिरिट फॉर दे शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। ओके, और शैतान का स्ट्रैटेजी है कि पूरे नौजवानों को पैसे की ओर, पैसे से अट्रैक्ट करता है, एक स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप पैसों पे अट्रैक्टेड है, आपको वहाँ से पाप स्वीकार करके धीरे आना पड़ेगा। लाइफ ऑफ पॉवर्टी, ब्यूटिफुल, इसलिए हमारे पुरोहित कर लेते हैं वाव ऑफ पॉवर्टी। या देन दूसरा वैल्यू ऑफ क्राइस्ट है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। हम पैड्रे पियो, संत पैड्रे पियो के बारे में सीखते, इतना विनम्र पुरोहित थे। और सेटन का स्ट्रैटेजी है घमंड। वो इंसान को घमंड की ओर खींचता है। लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश एंड प्राइड ऑफ लाइफ। ये 3 ट्रायंगल है जिससे शैतान इंसानों को शैतान की योजना में चलाता है। लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लैश शारीरिक रूप में, ठीक है, वी गेट लस्टफुल थिंग्स एंड वी कमिट अडल्ट्री, अडल्ट्रस सिंस, देन प्राइड ऑफ लाइफ। ये 3 चीज़ें, तो वही हमें संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला दोहरा रहे हैं और बोल रहे हैं, ये आप समझो। तीसरा वैल्यू ऑफ क्राइस्ट है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन कि हमें अपना क्रूस उठाना है। पवित्र कलीसिया सिखाता है सफरिंग। सफरिंग एक वरदान है, द गिफ्ट ऑफ, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। सबको अपना अपना क्रूस उठाना है। ये जीवन आसान नहीं है। अगर आप इफ यू चूज द नैरो पाथ, इट इज फिल्ड विद ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस एंड स्ट्रगल्स, एंड इट इज ओनली विद ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन वन मस्ट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड।
शैतान का स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको सोसाइटी में फेम देना, ऑनर देना। एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है विनम्रता को समझने के लिए। मैं सभी नौजवान को बोलता हूँ, जब भी आपको कोई प्रेज करता है वो आपके मस्तिष्क के अंदर, के मन के अंदर नहीं पहुंचना चाहिए। इट शुड नॉट एंटर योर हेड। जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, इट शुड नॉट गो टू योर हार्ट। ये नेक लेवल बैलेंस इज क्रिश्चियनिटी। समझ गए? प्रेजेस शुड नॉट गो इनटू योर हेड, क्रिटिसिज्म शुड नॉट गो इनटू योर हार्ट। ज़्यादा आसमान में भी नहीं उठना, ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरना। एट द एंड आपका जजमेंट प्रभु आपके सृष्टिकर्ता के साथ व्यक्तिगत रूप में होगा। मैं नहीं रहूँगा साथ में, मेरा जब जजमेंट हो रहा होगा, आप नहीं रहोगे साथ में। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, सो स्टे हम्बल। अगर आप विनम्र रहोगे, विनम्रता के लिए प्रार्थना करोगे, कोशिश करोगे, मैं कह रहा हूँ शैतान भाग जाएगा। आप प्रभु का योजना समझ पाओगे। इसलिए संत पैद्रे पियो ने बोला था कि सेटन ट्रेम्बल्स एंड फियर्स हम्बल सोल्स। शैतान कांपता है अगर एक विनम्र व्यक्ति उसके आसपास से भी गुजरे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू मेक डिसीजन विथ योर माइंड एंड इंटेलेक्ट। सबसे पहले जल्दी से हम समराइज करते हैं। यू शुड एक्सपीरियंस एन इंटीरियर फ्रीडम एंड देयर शुड बी टोटल कमिटमेंट, अ टोटल सरेंडर। आपका जितना भी अटैचमेंट्स है उसको सरेंडर करो, तभी पवित्र आत्मा आएगा और आपसे बात कर पाएगा। जैसे दाऊद था, उसने गलत काम किया, बहुत ही प्राणघातक पाप किया, उसके बावजूद भी वो प्रभु से रो रो के तड़प तड़प के उसने प्रार्थना किया। पतरुस ने प्रभु को 3 बार डिनाई किया, उसने रो रो के तड़प तड़प के पश्चाताप किया, प्रार्थना किया, सरेंडर किया। वही करना है, तभी प्रभु का बुलावा हमें समझ आ पाएगा। सो फ्रीली सरेंडर, जो भी प्रभु का इच्छा है। अगर आपको पुरोहित बनना है, सरेंडर करो, प्रभु मुझे नहीं पता, सरेंडर। अगर धर्म बनना है, सरेंडर करो, प्रभु मुझे नहीं पता, मेरा इच्छा है, मैं तेरे को दे रहा हूँ, तेरा इच्छा। जैसे माता मरियम ने बोला, तेरा इच्छा मेरे जीवन में और जीवन से पूरा हो। Just say that and God will fill you with His wisdom, with your grace, with His grace, with His love. And say this prayer daily. Fill me with your love, fill me with your wisdom, fill me with your grace. Come Holy Spirit, I ask for your providence, I ask for your grace. And the same prayer I make for all of you in Jesus' name. So, and finally, freely surrender to the will of God. So very quickly, संत पिता पोप फ्रांसिस ने पैराग्राफ 151 Gaudete et exsultate में बोला था. So let me ask you, are there moments when you place yourself quietly in the Lord's presence, when you calmly spend time with Him, when you bask in His gaze? Do you let His fire inflame your heart? Unless you let Him warm you more and more with His love and tenderness, you will not catch fire. How will you then be able to set the hearts of others on fire by your words and witness? Hallelujah. So प्रिय भाइयों बहनों, संत पिता पोप फ्रांसिस हमें बोल रहे, तुम लोग सब लीडर्स हो, कैसे तुम दूसरे लोगों को ये बपतिस्मा, आत्मा में बपतिस्मा कैसे दे पाओगे जब तुम खुद ही पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं करते? तो वो व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन के बारे में हमें लिख रहे हैं गौदेते एट एक्सल्टेट में, पैराग्राफ 151 में ये याद दिला रहे हैं क्या ऐसा समय है जब आप थोड़ा सा टाइम आप प्रभु को दे रहे हो। आजकल हम मेंटल इलनेस के बारे में बात करते हैं, इसलिए संत तेरेसा ऑफ अविला ने क्या बोला था, अगर एक व्यक्ति 15 मिनट मानसिक प्रार्थना में समय बिता रहे हैं तो उनको पक्का स्वर्ग मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पवित्र वचन, संत जरोम ने बोला था, पवित्र वचन जो नहीं पढ़ता वो प्रभु यीशु को टुकराता है, नहीं तो उसको इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर, इग्नोरेंस टू स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस टू क्राइस्ट। तो पवित्र वचन पढ़ो, नए विधान से थोड़ा थोड़ा हर रोज़ पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ों से मैं अपना टॉक एंड करता हूँ। अब हम कुछ गवाही सुनने वाले हैं। सबसे पहले मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त पुणे के ICYM यूथ डायरेक्टर, जो कि खुदकुशी करने वाले थे, कैसे उन्होंने पुरोहित बनने का बुलावा को स्वीकार किया। आइए हम फादर स्टैनली फर्नांडिस को सुनते हैं। क्रिस में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं फादर स्टैनली फर्नांडिस, ICYM यूथ डायरेक्टर पुणे डायोसिस का, आपसे मेरे वोकेशन के बारे में, जो मेरा बुलावा है, कॉलिंग टू बी अ प्रीस्ट, उसके बारे में बताना चाहता हूं। कैसे मुझे भगवान ने किस स्थिति में एक फादर बनने के लिए बुलाया। मैं 18 साल का था जब मुझे भगवान का बुलावा आया। मैं उस स्थिति में था जहां पे मैंने मेरे फैमिली का नाम खराब किया था और मैं सुसाइड करने वाला था।
उसी समय भगवान ने मुझे बुलाया। मैं जब चैपल में बैठा था, भगवान ने मुझे बुलाया। मुझे एक आवाज, अंदरूनी आवाज आई जो बोल रहा था कि आओ और फादर बनो। मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मैं इस स्थिति में हूं जहां पे मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूं और क्या करने वाला हूं, पर अगर तुम मुझे बुला रहे हो एक फादर बनने के लिए, तो ये जो खराब मैंने नाम कमाया है, जो बुरा नाम कमाया है मेरे फैमिली के लिए, उसे तुम चंगा कर दो। भगवान ने फिर से मुझे बुलाया, आओ। और मैंने उसी समय डिसीजन लिया कि मुझे प्रीस्ट बनना है। प्रीस्ट बनना ये आसान चीज नहीं था, ये मैं जानता था, क्योंकि मैं बहुत ही मटीरियलिस्टिक जो दुनिया का लड़का था, जो बहुत सी बुरी चीजों में घुस गया था। उसकी वजह से मैं जानता था कि ये मुझसे होगा नहीं, पर मैं यह भी जानता था कि अगर भगवान ने मुझे बुलाया है तो वही मुझे आगे लेगा। मरियम माता भी मेरी पर्सनल माँ है, ये मैं पहले से जानता था। मुझे मरियम माता पे बहुत ही विश्वास है और उनके प्रार्थना द्वारा मैं प्रीस्ट बनूंगा, ये मैं जानता था, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के विजन में आके उन्हें बताया था कि उनका कुछ प्लान्स है मेरे लिए, मेरे फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स है और मैं कुछ बनने वाला हूँ, ऐसे मेरी माँ को ऑलरेडी बताया था मरियम माता ने। और उस स्थिति में जब मैंने डिसीजन बनाया था, मेरे माँ बाप ने मुझे बताया था कि तुम यह लाइफ नहीं जी पाओगे, पर मुझे अंदर से पता था कि मुझे भगवान यह जिंदगी जीने के लिए बुला रहा है और वह सब चीज संभालेगा। वैसे ही हुआ, भगवान ने मेरा साथ दिया हर एक क्षण में। मुझे आज जो मैं इंसान हूं वो बनाने में भगवान ने मेरा साथ दिया। एक एग्जाम्पल है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे TY BCom मैं अकाउंट्स में फेल हो गया था, क्योंकि उस समय मैं कुछ चीज था जिसकी वजह से मुझे स्टडीज नहीं करना आ रहा था। मुझे स्टडीज, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और उस क्षण मैं अकाउंटेंसी में मैंने फेल हो गया। मुझे याद है, मैं चैपल में जाके बैठ के रो रहा था और मैंने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे पता है मैं फेल होने वाला हूँ और मेरा आगे जाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर मेजर सेमिनरी को जाना चाहिए तो ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट। उस स्थिति में भगवान ने मुझे फिर से वह आश्वासन दिया कि मैं सब संभाल लूंगा। और मैं फेल होने के बावजूद मुझे बॉम्बे सेमिनरी में एडमिशन मिला, जहाँ पे ये फाउंडेशन है कि ग्रेजुएशन इज अ मस्ट, ग्रेजुएशन इज अ मस्ट टू गेट एडमिशन इन सेंट पायस कॉलेज। वहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए एडमिशन करने के लिए। कैसे एडमिशन हुआ मुझे अभी तक पता नहीं। मैंने मेरे रीजेंसी के टाइम पे मेरा अकाउंटेंसी जो बैकलॉग था उसे पूरा किया, और ऐसे बहुत सी चीजें हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि भगवान कैसे हर स्थिति को संभालता है और उसका जो प्लान है उसे निभाता है, उसे पूरा करता है। और हम सिर्फ हमारे तरफ से कोऑपरेशन हम लोगों ने दिखाना चाहिए, हमारे तरफ से भगवान को बताना चाहिए कि हम भी शामिल हैं उनके प्लान में, और कोऑपरेट करना चाहिए। और भगवान हर स्थिति को अच्छा बनाता है, जो इम्पॉसिबल स्थिति है उसे भी पॉसिबल बना देता है। तो ऐसे ही हुआ। मुझे मेरा डायग्नेट के टाइम पे भी मुझे थोड़े प्रॉब्लम्स थे। उस समय भी मुझे पता था कि भगवान जानता है कि मैं जानबूझ के यह सब नहीं कर रहा हूँ जो हो रहा है, और भगवान ही मुझे लेगा आगे। तो भगवान ने ही मुझे आगे लिया। डायग्नेट के टाइम पे भी प्रॉब्लम था, प्लेजरिज्म में मैं पकड़ा गया था, पर वो मेरी गलती नहीं थी, ये भगवान जानता था। प्रोफेसर सब मेरे खिलाफ थे, पर भगवान जानता था कि मेरी गलती नहीं। भगवान ने उस समय भी मेरा साथ दिया और मुझे डीकन बनाया। डीकन के बाद मुझे मेरा ऑर्डिनेशन का डेट मिला, जो 24 मई बनता है। वह दिन मरियम माता का, मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन जो है, उसका फीस्ट का दिन है। ये मैंने नहीं चूज किया, ये मुझे दिया गया, और मुझे तब पता चला कि हाँ, मरियम माता मेरे साथ में हर क्षण थी। उन्होंने ही मुझे यह दिन दिया है और यह प्रीस्टहुड दिया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यह तहे दिल से मैं विश्वास करता हूं कि भगवान हमारे साथ है। जब हम उसे, उसके बुलावे को यस कहते हैं,
वो हमारा साथ हर क्षण थी। उन्होंने ही मुझे यह दिन दिया है और यह प्रीस्टहुड दिया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, यह तहे दिल से मैं विश्वास करता हूं कि भगवान हमारे साथ है। जब हम उसे उसके बुलावे को यस कहते हैं, वो हमारा साथ हर क्षण हर स्थिति में देता है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय यीशु। मेरा नाम शीतल मोनिका कॉइन है और मेरी शादी को इस अगस्त में 13 साल हो जाएंगे। मेरे पति का नाम केविन कॉइन है और मेरे 4 बच्चे हैं। हम मिशनरी ख्रिस्ती परिवार में सम्मिलित हैं। मैं अपने पापा मम्मी की इकलौती बेटी हूँ और मेरी पैदाइशी और पढ़ाई दोनों दिल्ली से है। मेरे पापा मम्मी करिश्माई प्रार्थना में काफ़ी समय से और उनका सबसे बड़ा तोहफा यीशु के प्रेम को अनुभव करने का अवसर दिया। और ये मैंने प्रभु का वचन जो एफेसियों 1:4 कहता है, वो 1995 में क्रिस्टीन रिट्रीट में महसूस किया। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। इस रिट्रीट में मैंने कोई बिजली कड़कती हुई ऐसा अनुभव नहीं किया, पर बस विश्वास कि प्रभु मुझे अत्यंत प्रेम करते हैं और इस प्रेम को औरों के साथ बांटने के लिए बुला रहे हैं। तो कॉलेज में मुझे कई मिशन कार्यों में सेवा करने का मौका मिला। फिर शादी की उम्र होने लगी, तो जैसे सबके पापा और मम्मी चिंता करते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, कई शादी के प्रस्ताव देखने लगे। उसी दौरान मैंने 8 दिन का साइलेंट डिसर्नमेंट रिट्रीट अटेंड किया, ये देखने के लिए कि मैं चुनाव कर सकूं कई शादी के प्रस्ताव से। पर प्रभु की योजना कुछ और ही थी। उन्होंने मेरे मन को, मेरे हृदय में ये आभास दिया कि शादी विवाह संस्कार ये मेरी बुलाहट है। फिर 2008 में केविन का प्रस्ताव आया, शादी का प्रस्ताव, और हमने करीबन 6 महीने लगाए बातचीत करने में और निर्णय करने में, जिसकी कहानी अगली बार के लिए है। और शादी के बाद हम चेन्नई में सेटल हो गए। यहाँ मैंने केविन के साथ में हमने कई प्रार्थना ग्रुप्स में प्रेज़ वर्शिप और वचन की घोषणा करी, पर हम दोनों को ऐसा लगा कि प्रभु हमें परिवारों के साथ और परिवार में काम करने के लिए बुला रहे हैं और हमें क्रिस्तीय मिशनरी समुदाय में आने का मौका मिला। मेरे मन में जो मिशन को लेकर के एक निश्चित सोच थी, फिक्स्ड सोच थी कि मिशन का मतलब केवल प्रेज़ वर्शिप करना, टीचिंग देना, घोषणा करना, घर के बाहर जाकर के कार्य करना, ऐसा था। पर प्रभु जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, प्रभु ने मुझे शादी के संस्कार की बुलाहट में ये बताया कि मेरा पहला कार्य ये है परिवार, जो मेरा मुख्य कार्य है, मिशन कार्य। बाकी सब कार्य इस प्रमुख कार्य के बाद ही आते हैं। प्रभु ने मेरी जो संकुचित सोच थी, जो नैरो सोच थी मिशन के बारे में, उसको बदला। फिर जब हमारी शादी में हमारे केविन और हमारे बीच में बच्चे हुए प्रभु के वरदान के रूप में, तो प्रभु ने हमें निरंतर याद दिलाया कि हमारा प्रमुख मिशन कार्य इस परिवार में इन बच्चों के साथ है, क्योंकि आखिरकार परिवार से ही तो पूर्णता ही आती है। तो ये प्रभु ने हमें संत बनाने के लिए बहुत शक्तिशाली मार्ग दिया है। इसमें हर दिन पवित्रता में जीने और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें चुनौती देता है। उदाहरण के लिए, मैं सोचती थी कि मैं धैर्य से भरी हुई हूँ, पर मेरे बच्चे हर रोज नए तरीके से अलग अलग रास्ता दिखाते हैं कि मैं धैर्य में और कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। प्रभु को पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे प्रेम से प्रेम करना पहली आज्ञा है। और दूसरी आज्ञा है, अपने समान पड़ोसी को प्यार करो। मेरे पड़ोसी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे पति और मेरे बच्चे। इनके द्वारा प्रभु मुझे पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए
चुनौती और कृपा दोनों प्रदान करता है। हमारे समुदाय में हम कई नए दंपत्ति लोगों से मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि मिशन कार्य घर के बाहर है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पर प्रभु हमें ये दिखाते हैं कि परिवार के अंदर कार्य है, मिशन कार्य। कई बार शायद ये कठिन भी है, विशेषकर जब हमारे परिवार के सदस्य यीशु जो मार्ग, सत्य, जीवन है ऐसा नहीं मानते। प्रभु ने केविन और मुझे प्रो लाइफ होने के लिए भी बुलाया है और इस विवाह संस्कार के द्वारा ये हमारे जीवन में प्रभु ने बुलाहट दी है। प्रो लाइफ का अर्थ क्या है? जीवन को उसकी सुरक्षा करना, वूम टू टूम, गर्भ से मरण तक उसका आदर करना, उसकी सुरक्षा करना। तो जब हमने शादी की बातचीत करते थे तब हमने कहा कि हमें 4 बच्चे ठीक है। जब पहला बेटा हुआ तो 4 तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था। तो हम दोनों ने प्रभु से पूछा कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। फिर प्रभु ने याद दिलाया कि उसने हमें ये बुलाहट दी है और उसने बुलाया है, और जिसने बुलाया है वो ईमानदार है, वो हमारे साथ है। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर किस चीज का डर? फिर प्रभु हमें हर बार, हर रोज यही याद दिला रहा था कि हमने वेदी पर क्या करार दिया है, क्या वादा किया। हमने ये कहा कि हम प्रभु के हाथ से बच्चों को प्रेम से स्वीकार करेंगे और ख्रिस्तीय कलीसिया के विश्वास में आगे बढ़ाएंगे। इस वादे का अर्थ है कि हम पति पत्नी कितने बच्चे हों, प्रार्थना में प्रभु के साथ सलाह करना है। तो बच्चों को उदारता से स्वीकार करना, ये कलीसिया सिखाती है। मेरे जमाने में ये कहावत थी, हम दो हमारे दो। अब है हम दो हमारी एक। प्रभु ने हमें ये दिखाया कि ये जो सोच है कितनी सांसारिक सोच है, ये प्रभु की सोच नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा है फूलो और फलो। कई शादीशुदा लोग ये सोचते हैं कि एक बच्चा होगा, हमने शारीरिक रूप से ये प्रूफ कर दिया कि हम बच्चों को इस दुनिया में ला सकते हैं। 2 बच्चे हो गए तो समाज के लिए, समाज के मानने में हम परफेक्ट हैं, एक लड़का एक लड़की। और 3 बच्चे तो मतलब ऐसा लगता है मानो मानसिक रूप से आपका कुछ ठीक नहीं है। पर प्रभु ने हमें चुनौती दी कि क्या तुम इस मिशन को अपने इन छोटे छोटे संतों में आगे बढ़ा सकते हो, अपने बलबूते पर नहीं, पर प्रभु से कृपा मांग करके। तो आज प्रभु को कई शादीशुदा दंपत्ति चाहिए जो केवल शादी में केवल खुश होकर के नहीं, परंतु नमक और रोशनी के रूप में प्रभु के प्रेम के बारे में औरों को बताए, अपने विवाह संस्कार को जैसे वो जीते हैं पवित्रता में, उसके द्वारा और अपने बच्चों द्वारा प्रभु के प्रेम को बांटना अपने परिवार में शुरू करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका ये जो रिट्रीट है, प्रोग्राम है, ये जो बुलाहट, आप प्रभु में बुलाहट पाए। प्रभु क्या बुलाहट देता है, ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। इफिसियों अध्याय 3 पद संख्या 14। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर ये प्रार्थना करती हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे। प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो आपकी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है।
उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। जय यीशु। जय यीशु। हमने सुना कैसे 4 बच्चों के साथ भी हम अपना कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। और प्रो लाइफ जो कि शैतान बोल रहा है कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन है, इंडिया में ओवर पॉपुलेशन है, सब बकवास है। अगर आप यहाँ से जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ से आप थोड़ा सा दूर जाओगे, पूरा भारत खाली पड़ा हुआ है। सिटीज़ और कुछ जगह पे हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। मैं इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी था लिटरेचर के साथ, उसमें हमें सिखाते हैं। आज अभी भी हम पवित्र कलीसिया में भारत में 5 बिलियन से ज़्यादा लोगों को अभी भी हम अकोमोडेशन दे सकते हैं। बहुत सारी गवाही हैं। आप यूट्यूब में टाइप करिए प्रो लाइफ और कलीसिया के कहे हुए बातें सीखिए। ह्यूमैने वीटे पढ़िए, इवेंजलियम वीटे पढ़िए जो संत पिता जॉन पॉल द्वितीय ने लिखा है। ह्यूमैने वीटे संत पिता पोप पॉल VI ने लिखा है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जिससे हम समझ सकते हैं विवाहित जीवन जो कि बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे बहुत बच्चे नहीं हुए, मैं ये नहीं कह रहा सबको अंधा होकर करना है, हमें देखना पड़ेगा हमारा फिनेंशियल सिचुएशन कैसा है और मानसिक सिचुएशन कैसा है। उसको देखते हुए नेचुरल फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करते हुए हमें करना है। कॉन्ट्रासेप्शन नहीं यूज़ करना जो कि हमें मीडिया सिखा रहा है, बट कलीसिया इसके अगेंस्ट है। और हमें फलो और फुलो, ये कलीसिया ने सिखाया है, पवित्र वचन ने सिखाया है, पूरे दुनिया के सृष्टिकर्ता ने सिखाया है और हमारा सरकार सिखाता है हम दो हमारे दो, जो कि गलत है। संत थॉमस एक्विनास ने बोला है, इफ एनी लॉ गिवन बाय द गवर्नमेंट इज अगेंस्ट द मॉरल लॉ, यू आर नॉट ऑब्लाइज टू ओबे इट। समझ गए? भारत का सिस्टम, कानून ये बताता है कि अबॉर्शन करो, कलीसिया उसके अगेंस्ट है। हम अबॉर्शन नहीं कर सकते। अबॉर्शन करोगे तो वो बच्चा, वो बोलते हैं क्लम्प ऑफ सेल्स नहीं, वो इंसान है, वो इंसान है, हम नहीं कर सकते। हम करेंगे तो उसका वो बच्चा ऊपर स्वर्ग में बैठकर वेंजेंस मांगेगा, आपका कभी चैन का जीवन नहीं मिलेगा। तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, पाप स्वीकार करना पड़ेगा और बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। वो प्राण घातक पाप है। हालेलुया। सो अगर आपको विवाह के लिए बुलाया है, फलो और फुलो, ये कलीसिया ने बोला है। जैसे कि दीदी ने बोला, अगर हमारे बच्चे ज़्यादा नहीं हुए तभी आएंगे पुरोहितों का बुलावा मिलेगा, धर्म बहनों धर्म भाइयों का बुलावा मिलेगा कलीसिया में। ठीक है, आइए अब हम सुनते हैं एक धर्म बहन जो बनने के लिए पढ़ रहे हैं, MSMI कैंडिडेट मिशनरीज, ये सिरो मलबार डायसिस से हैं और एक हमारी वहाँ पे ट्राइबल यूथ है और एक मलयाली यूथ है। इन दोनों का बहुत छोटा सा टेस्टमनी है। एंजेला चिटलपल्ली और त्रीजा जोसेफ, छोटे से लड़की है, कैसे लॉकडाउन के दौरान कैसे उनको बुलावा मिला, आइए हम सीखते हैं। Hello everybody, my name is Angela Joseph Chitlapalli. I'm from Infant Jesus Parish, Vikhroli, from the eparchy of Kalyan. I just got done with my 10th standard and in this lockdown, I joined the MSMI convent. Right now, I'm in my come and see period. I visited a convent as a kid with my family and I think that was the first time when I felt like Jesus was calling me. But then I shooed it away and I did not think of it as I grew up. However, after my 10th, when I was actually thinking what I was supposed to do with my life and when I was praying about it, I felt more surely that Jesus is really calling me towards this. Jesus does speak, maybe through the Bible, through various experiences, and through things we could never imagine of. When I was thinking and praying about what I was supposed to do, it was His gentle love and persistence that made me want to respond to His overflowing love with all my life. In the start, I was a bit hesitant to say no to the worldly things and to say yes to Christ, like when it comes to clothing. And I was very afraid about how I'd be able to live as a sister, about how they go around preaching the word of God, and if I'd be able to do any of those things and live that life. Well, my family constantly prayed for me, and slowly there was this conviction inside of me कि Jesus ने बुलाया तो strength देगा ही. I mean, His grace is sufficient for me. I finally feel at peace
My restless heart is at rest. One thing I'd really like to say is stop worrying. We all have our own fears and we find it hard at times to let go of things. Your Heavenly Father knows what you need. So always remember that when He's called you for something, He'll obviously give you the grace to do it. All you need to do is trust in Him and say yes. आप सबको जय यीशु। मेरा नाम ट्रीसा जोसेफ है। मैं मार थोमा पसना पैरिश कल्याण डायसिस से हूँ। मैं रहने के लिए चेंबूर में हूँ। मैं अभी 10वीं स्टैंडर्ड पास होके MSMI कॉन्वेंट ज्वाइन किया है और मैं अभी कमेंट सी में हूँ। हमारे मराठी पसना पैरिश के बच्चों के लिए एक कैंप रखा गया था जो कि मुंबई से बाहर ढानू में रखा गया था। मुझे सबसे पहली बार वो कैंप में आराधना के वक्त महसूस हुआ कि मुझे सिस्टर बनना है, कॉन्वेंट ज्वाइन करना है। जब मैंने यीशु को नज़दीक से पहचाना जाना और उसके बाद मैं एक सिस्टर से मिली जिनको देख के मैंने मन में निश्चय किया कि बस कुछ भी करना है तो एक ही करना है, जो है कि सिस्टर बनना है। मेरे मन में डर था कि मैं कॉन्वेंट ज्वाइन करने के बाद एक मराठी लड़की मलयाली सिस्टर के साथ, लड़कियों के साथ एडजस्टमेंट कर पाऊँगी क्या, मेरे से होगा क्या। और सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा मराठी में बात करने वाली लड़की इंग्लिश में बात कर पाएगी क्या, मलयाली में बात कर पाएगी क्या। मेरे मन में सबसे बड़ा डर यही था। मेरे मन में डर था, लेकिन डर के साथ एक आत्मविश्वास भी था कि अगर यीशु ने मुझे बुलाया है, मैंने उनको इतने नज़दीक से महसूस किया है, तो मुझे शक्ति ताकत देंगे इस सब चीज़ों से, इस सब डर से बाहर निकलने के लिए। लेकिन मैंने डर के साथ रोज़री की प्रार्थना करना शुरुआत किया और इसके साथ साथ ही मेरा डर कम होते गया। जब मैं कॉन्वेंट में आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा मैंने फील किया। जो भी कुछ मेरे मन में डर था वो कॉन्वेंट में आके सब दूर हो गया और अभी बहुत खुश हूँ कॉन्वेंट ज्वाइन करके। अगर आप फादर या सिस्टर बनने का सोच रहे हैं तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, डरना नहीं है। वो जीवित ईश्वर से प्रार्थना करना है, उनसे पूछना है कि आपकी इच्छा क्या है मेरे लिए और आपकी इच्छा अनुसार मेरे जीवन में कीजिए। इस तरह यीशु से बातचीत करना है। जय यीशु। हमने सुना कैसे से दो खूबसूरत प्रभु में इन लड़कियों को लॉकडाउन के द्वारा कैसे उनको प्रभु ने बुलाया एक सिस्टर बनने के लिए। ऐसे ही हमारे धर्म भाई लोग भी कलीसिया में, जैसे मिशनरीज, MC कॉन्वेंट, मिशनरीज ऑफ चैरिटी के ब्रदर्स, फिर मॉन्फर्ट ब्रदर्स, क्रिस्टन ब्रदर्स, पैट्रिशियन ब्रदर्स, ऐसे भी हैं। तो धर्म भाई लोग को भी बुलाते हैं। तो इसके लिए ये भी बहुत ही खूबसूरत बुलावा है। पोप फ्रांसिस, संत पिता पोप फ्रांसिस से बोला है, धर्म रिलीजियस ब्रदर्स और सिस्टर्स के बिना कलीसिया खूबसूरत नहीं है। सो हमें चाहिए, हमारे सदी में, हमारे समय में ये एक बहुत ही खूबसूरत बुलावा है जिसके द्वारा, उनके द्वारा हमारे कलीसिया में इतना सारा एजुकेशन आया है, इतना अस्पताल आए हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुलावा है। अगर आप इसके लिए बुलाए गए, प्रार्थना करिए, ऑल्टर सर्वेंट्स बनिए, और पुरोहित के लिए भी बुलाया गया तो ऑल्टर सर्वेंट्स बनिए, और ट्राई करिए एक प्रोग्राम कमेंट सी और उनके कॉन्ग्रीगेशन प्रोग्राम्स को अटेंड करें, वोकेशन प्रोग्राम्स को, जिससे कि आप ये बुलावा को समझ पाए। अब बहुत ही जल्द मैं सिंगलहुड और चैस्टिटी के बारे में बताना चाहूँगा। मैं पिछले 17वां साल पे मेरे को प्रभु ने बुलाया और मैं अभी 29 साल का हो गया। अब मैं विवाह के संसार की ओर बढ़ रहा हूँ। तो इसके बीच में मैंने कैसे मैंने एक निर्णय लिया था एक साधना में कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं लड़की के बारे में नहीं सोचूंगा 25 साल तक। जब मैं 18 साल का उम्र का था, मैं पूरी तरीके से मेरा पूरा रक्त मांस और पूरा जोश जुनून में सब कुछ कलीसिया के देना चाहता था और मैंने दवा कर दिया। पूरी तरीके से दे पाया, बहुत मज़ा आया। मैं दिल्ली धर्म प्रांत में, महाधर्म प्रांत में, कई सारे जगह बचपन में कॉलेज के साथ में सुसमाचार का घोषणा करता था और काफ़ी सपोर्ट मिला। फादर लोग, सिस्टर लोग, हर एक स्कूल में रिट्रीट कर चुका हूँ और उसके बावजूद बहुत ही अनोखा समय था। कैसे मैं पोर्नोग्राफी से, कामोटीपक चित्र देखने से बाहर निकल पाया, हस्त मैथुन व्यवहार, मास्टरबेशन से बाहर निकल पाया। पिछले 10 साल से मैंने ये शरीर, ये आत्मा पूरा कोशिश किया। कभी कभी बीच में हम सब
इन थॉट्स, इन डीड समटाइम्स वी फॉल, बट देन कैसे चैस्टिटी के द्वारा मैं एक सिंगल लाइफ के द्वारा कैसे मैं आगे बढ़ पाया, उसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत ही अनोखा टेस्टमनी है, बहुत सारे नौजवान स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा सिंपल सा सीक्रेट था कि हर दिन प्रार्थना करना। मैं आज भी करता हूँ, सोने से पहले प्रभु से बात करता हूँ, जैसे ही उठता हूँ सबसे पहले प्रभु से बात करता हूँ। तो वो उसने मेरे को बहुत मदद किया, प्रभु ने मदद किया। और पवित्र वचन हर रोज़ पढ़ना। पिछले 10 साल में एक हफ्ते में आप 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में से 6 दिन कम से कम बाइबल पढ़ा है। 3 बार ख़त्म कर चुका हूँ, 4थी बार पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश बाइबल पढ़कर इंग्लिश सीखा और लिटरेचर किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इतने अच्छे कॉलेज से, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। मास्टर्स किया, बीएड किया, टीचर था, स्पोकन इंग्लिश इंस्ट्रक्टर था, गीत लिखता हूँ इंग्लिश में, हिंदी में। सब कुछ पवित्र आत्मा ने वरदान दिया। और जब मैं अच्छा कार्य करने लगा, पाप करने का टाइम ही नहीं था। ये था सिंपल सा सीक्रेट। कैसे मैं पोर्नोग्राफी से बाहर निकल पाया, पिछले 10 साल हो गया, अभी टाइम ही नहीं था। तो हम कुछ अच्छा कार्य करने लग गए कलीसिया के लिए। कुछ भाई बहन लोग थे, सब स्ट्रगल कर रहे थे। हम सब एक साथ आए और हम दिल्ली धर्म प्रांत में मिलते हैं हर हफ्ते। प्रार्थना सभा, Y4C प्रेयर मीटिंग। हम चाहते कि आपके डायसिस में भी आए प्रार्थना सभा। उस पर संत पिता पोप फ्रांसिस चाहते कि हर पल्ली में ये आत्मा में जीवन सेमिनार एक साधना हो, जिसे नौजवान, पुरोहितगण सब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ले पाए और अनुभव कर पाए, पवित्र आत्मा का दर्शन देख पाए, अन्य भाषा में बात कर पाए। इसके द्वारा हमारा जो समुदाय बढ़ता गया, अभी पूरे भारत में आ रहा है। और एक नया नवीनीकरण, एक नया अनुभव, एक नया अभिषेक, सामर्थ्य पवित्र आत्मा पूरे कलीसिया में लेकर आने वाला है। सो इसके लिए आप लोग का सहायता भी चाहिए। सो ये अगर आप एक मन के, एक विचार के नौजवानों के साथ बैठोगे, मिलोगे, वार्तालाप करोगे, जो कि गाली नहीं देते, जो कि निकलना चाहते हैं ये सारे गलत चीज़ों से, मैं सचमुच कह रहा हूँ आपका धर्म प्रांत में आप एक नया कार्य कर पाओगे। पूरा ICYM रिन्यू हो जाएगा। पूरा ICYM में ऐसे नौजवान होंगे जो प्रभु से प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं अपनी भविष्य की पत्नी को बोलना चाहता हूँ, अगर प्रभु मेरे को विवाह में घुसाएगा कभी तो मैं उसको आंखों में देख के बोलूँगा, मैं तेरे से ज़्यादा प्रभु से प्यार करूँगा। उसका मतलब ये है, अगर मैं प्रभु से प्यार कर रहा हूँ उससे ज़्यादा, क्योंकि प्रभु ने मेरी सृष्टि की है, प्रभु ने उसकी सृष्टि की है। अगर मैं प्रभु को प्यार कर रहा हूँ उससे ज़्यादा, तो उसका मतलब है जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया था, पहले उसके राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता में लगे रहो, उसके बावजूद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद तुम साइंटिस्ट बनो, इंजीनियर बनो, पुरोहित बनो, धर्म बहन बनो, धर्म भाई बनो, पर सबसे पहले प्रभु यीशु का राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो बचपन से। ये नहीं कि मैं टीचर बन के करूँगा, मेरे को जॉब मिल जाए उसके बाद करूँगा, नहीं। सबसे कठिनाइयों के टाइम में सारे, मूसा ने, गिदियोन ने, एस्तर ने, नाओमी ने, सब ने, सबसे मुश्किल समय में दाऊद ने, सब ने, पत्रुस ने, पौलुस ने, सब ने अपना जीवन समर्पित किया। प्रभु ये रहा मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इस्तेमाल कर। और सबके जीवन के द्वारा प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। तो मैं आप लोग सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस क्षण हम सब आँख बंद करेंगे। हे प्रभु, हम इस सुंदर से प्रोग्राम के लिए धन्यवाद देते हैं। भाई अश्विनी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। फादर डोमिनिक जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं। सभी आगरा रीजन के धर्म प्रांतों को, महाधर्म प्रांत को समर्पित करते हैं। हमारे सभी शेपर्ड्स, बिशप स्वामीगण, आर्च बिशप स्वामीगण, सब पुरोहितगण, सभी यूथ लीडर्स, सबको समर्पित करते हैं। खासकर संत पिता पोप फ्रांसिस जो कि ये कहते हैं कि हम हर एक प्रत्येक नौजवान कलीसिया का वर्तमान है, कलीसिया का भविष्य नहीं केवल पर वर्तमान है। हम हमारे वर्तमान स्थिति को समर्पित करते हैं। हमारे कलीसिया में कई सारी गलत चीज़ें मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा है, होमोसेक्सुअलिटी, प्राइड मार्चेस, अबॉर्शन, सपोर्ट अबॉर्शन, सपोर्ट पोर्नोग्राफी, मास्टरबेशन इज़ हेल्थी, ये सारे गलत चीज़ों को हम समर्पित करते हैं। हम निर्बल है, दुर्बल है प्रभु,
हमें पवित्र आत्मा से भर, तेरे अनुकंपा से भर, तेरे दर्शन दिखा। छोटे से जोएल नबी ने बोला था, अंतिम दिनों में नौजवान दर्शन देखेंगे। प्रभु, सभी अंधविश्वासी बातों से हमें बचा, कामोटी पक चित्र, हस्त मैथुन व्यवहार से हमें बचा। तेरे पवित्र आत्मा के फलों से भर, वरदानों से भर। पवित्र आत्मा हमें भरपूर कर, संपूर्ण कर। माता मरियम हमारे लिए मध्यस्थता कर। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सभी को जय यीशु।